हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 113 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 112 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, आपके यूके टॉप प्लस के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, आपके ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है 20 मार्क्स की, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजेश जोशी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो राजेश जोशी को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस रचना के लिए मिला है गाइस? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखना, ये मिला है इनको दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 2002 में। कब मिला था? 2002 में। वही इसमें एक्स्ट्रा देख लेते हैं, हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं, ये रचना किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। तो मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था वर्ष 2000 में। कब मिला था? वर्ष 2000 में। क्या आप उपन्यास की बात करें तो क्या आप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का। किनका है? मनोहर श्याम जोशी का। और ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या आप जो है ये किसका उपन्यास है। तो ये है मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, 2005 में जो है इनको क्या आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, तो अनुभव के आकाश में चांद ये किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी जी की। किनकी है? लीलाधर जगूड़ी की। और इनको 1997 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, नीर निधि किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, नीर निधि जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है समुद्र का पर्यायवाची। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची। अब देखिए, समुद्र के मुख्य पर्यायवाची बता रहा हूँ जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें अम्बुधि। कौन सा है? अम्बुधि। दूसरा है रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर एग्जाम में काफी पूछा जाता है। पयोनिधि। ठीक है, पयोनिधि काफी पूछा जाता है। पयोनिधि। अर्णव, ये भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, अर्णव। उसके अलावा है तोय निधि। कौन सा है? तोय निधि। तो देखिए, अम्बुधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि और नीरनिधि ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं समुद्र के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके देख लेते हैं। कोक जो है वो कैसा है? तत्भव है। कैसा है ये? तत्भव है। अगर इसका तत्सम देखें तो तत्सम क्या बनेगा? कुक्षी। क्या बनेगा? कुक्षी। ठीक है, आंख। आंख जो है क्या है? एक तत्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। और उसका तत्सम क्या बनेगा? अक्षी। क्या बनेगा? अक्षी। युवा। युवा जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, युवा जो है एक तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या बनेगा? जवान। क्या बनेगा? जवान। मोर जो है ये भी तत्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा? मयूर। क्या बनेगा? मयूर। तो निम्न में से तत्सम शब्द जो है इसमें युवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? युवा। अगला क्वेश्चन है, लिपि विस्तार परिषद की स्थापना किसने की? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, तो लिपि विस्तार परिषद की स्थापना किसने की? तो लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की थी शारदा चरण मित्र ने। किन्होंने? शारदा चरण मित्र ने। इसकी स्थापना की थी इन्होंने अगस्त 1907 में। ठीक है, अगस्त 1907 में। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर की थी गाइस? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपने चयन करना है, कौन सी शुद्ध है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आशा क्या ठीक लिखा हुआ? नहीं, आशा जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आशा। स्वसुर। देखिए, स्वसुर नहीं होता, क्या होता है? स्वसुर होता है। क्या होता है? स्वसुर होता है।
फागुन जो है इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, फागुन जो है इसमें बिल्कुल सही है। बधु जो है इस तरह नहीं लिखा जाता, बधु में जो है बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मीय संघर्षी हैं। तो निम्न में से ऊष्मीय संघर्षी हैं, तो आपको बता देखिए ऊष्मीय संघर्षी कौन कौन से होते हैं। श, श, श और हा, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी होते हैं। अब इसमें इसको ही देख के आप कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है आपके आगत व्यंजन भी होते हैं, ठीक है, कुछ आपके आगत व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये हो गया खा, ठीक है, ग, जा, जिसके नीचे ये लगा हुआ बिंदा, ठीक है, पा, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी ऊष्मीय संघर्षी होते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसमें ऊष्मीय संघर्षी हैं। अगला है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। देखिए पहले भी ये कई बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का जो संबंध है, ध्रुपद गायन का, इसका जो संबंध है ब्रज भाषा से। किससे है, ब्रज भाषा से। पहले भी जो है ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना गोरापंत सिवानी की नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो अदर वाला मिल जाएगा एकदम, ठीक है, या फिर आप जिनका पूछ रहा उनकी रचना पहले देख लो, ठीक है, उनकी रचना पहले देख लो। अब इसमें कुछ अलग लग रहा है तो देखिए सबसे पहले एक इसमें एक पॉइंट नोटिस करना, माया सरोवर, ठीक है। अगर आपने शैलेश मटियानी जी को पढ़ रखा है अच्छे से तो ठीक है, ये शैलेश मटियानी जी की रचना है, ठीक है। तो एक पकड़ लो इसमें, या फिर जिसके बारे में पूछ लो उसकी रचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कालिंदी, विष कन्या, गहरी नींद जो है ये गौरापंत की है, लेकिन माया सरोवर जो है इसमें ये रचना शैलेश मटियानी की है। किनकी है, शैलेश मटियानी की। अब देखिए इसमें से मैं वैसे जीके में जा रहा हूँ, कालिंदी दर्रा जो है, ठीक है, इससे मुझे कालिंदी दर्रा याद आ गया। तो कालिंदी दर्रा वो किन किन के मध्य है, तो आप याद रखना उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है, ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है, ठीक है। अगला है, सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है शासन आदेश। क्या कहा जाता है, शासन आदेश, ठीक है। परिपत्र क्या होता है, परिपत्र, तो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला पत्र, याद रखना सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है परिपत्र। अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना तो सरकारी गजट में जो प्रकाशित होती है, ठीक है, सरकारी गजट में जो प्रकाशित होती है वो होती है अधिसूचना। सूचना आदेश की बात करें तो परिपत्र के माध्यम से एक साथ सभी संबंधित कर्मचारियों को जो अवगत कराना होता है, कुछ भी अवगत कराना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूचना आदेश। अगला है, गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है, ठीक है। तो गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के पदों का निर्माण किससे होता है, ठीक है, क्रिया के पदों का निर्माण किससे होता है। तो क्रिया के पदों का जो निर्माण होता है ये होता है धातु से। किससे होता है, धातु से। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है गाइस वो क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु। अगला है, ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है। तांडव का लास्य होता है, बिल्कुल सही है, तांडव का लास्य होता है। मधुर का अमधुर, देखिए मधुर का अमधुर नहीं होता है, ठीक है, इसमें यही युग्म जो है गलत है, ठीक है। तो मधुर का क्या होता है, तो मधुर का देखिए विलोम शब्द बनेगा कटु। क्या बनेगा, कटु, या बनेगा तिक्त। क्या बनेगा, तिक्त। चेतन का जड़, चेतन का जड़ ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अचेतन। क्या मिलेगा, अचेतन, ठीक है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत था। अगला है, यह है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कौन सा अलंकार है, तो ये है संधे अलंकार। कौन सा है, संधे अलंकार। तो देखिए संधे, भ्रांतिमान और मान विकरण आजकल जो एग्जाम में काफी पूछ रहा है, ठीक है, और पहले भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2 बार, तो मैंने इस वजह से इसको लिया है।
तो यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, तो इसमें है संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? ठीक है, तो देखिए आप ये नहीं वाला जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो है ना बड़ा बैंड बजाता है बच्चों की। ठीक है, एक एक मार्क्स से पीछे कर देता है ये। तो किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? तो अनुकंपा में अनु है, अनुच्छेद में अनु है, अनुज्ञा में अनु है, लेकिन अनुविग में क्या है? अन। क्या है? अन। तो ये ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभा जो है इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगी, फौज इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगी, सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? स्त्रीलिंग। अब बचा कुटुंब। कुटुंब क्या है? तो ये है पुल्लिंग। ठीक है, तो कुटुंब जो है वो पुल्लिंग होगा, और सभा, फौज, सरकार ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अगला है, मैं का बहुवचन है। ठीक है, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए मैं का जो बहुवचन होता है ये होता है हम। क्या होता है? हम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? देखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकता था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन घुमाता है। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो 6 रूपों का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। अगला है, जो आभूषण सिर पर धारण किए जाएं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जो आभूषण सिर पर धारण किया जाते हैं उनको बोलते हैं, उनको एक शब्द में सिरमोर। क्या बोलते हैं उनको? सिरमोर। अगला है, मजबूत को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए आपको पता है कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये जो है वर्ड काफी एग्जाम्पल पूछा, तो ये भी आपको पढ़ने चाहिए। आप किसी बुक से पढ़ें चाहे नेट से पढ़ें, ठीक है, ये वर्ड भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये 3 तो आपको खासकर पढ़ने हैं। ठीक है, तो मजबूत को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? पक्कू, सार या तगड़ा? ठीक है, अब मैं तीनों ही देखिए ये मजबूत के क्या है, ये सब मतलब शब्द हैं। अब देखिए पक्कू जो है, ठीक है, इसमें जो है पक्कू, ये किस में कहा जाता है? तो पक्कू कहा जाता है जो मजबूत को गढ़वाली में। ठीक है, गढ़वाली में मजबूत को कहते हैं पक्कू। ठीक है, और कुमाऊनी में क्या कहते हैं? शार। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और जौनसारी में कहते हैं मजबूत को तगड़ा, कहते हैं ये तगड़ा बंदा है। ठीक है। अगला है, अघिल घूट हाथ हालन। ठीक है, अघिल घूट हाथ हालन, ठीक है, का उचित भावार्थ क्या होगा? ठीक है, उचित भावार्थ क्या होगा? तो किसी काम को सुनने से पहले ही टाल देना। ठीक है, किसी किसी भी काम को सुनने से पहले ही टाल देना। अगिल घूट हाथ हालन। ठीक है, तो इसका जो उचित भावार्थ होगा वो क्या होगा? किसी काम को सुनने से पहले ही टाल देना। तो ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके ट्रिपल एस के ग्रुप सी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीटीओ हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, कनिष्ठ सहायक हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, ठीक है, आपके जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। गाइस देखिए इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।